अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज एक ही स्टोरी, एक ही टॉपिक है और वो है तहरीक लब्बैक के हवाले से। और तहरीक लब्बैक के हवाले से ये टॉपिक है हमारे खुफिया इदारों का, जिन्होंने एक सर्वे किया है और बड़े बड़े इंकशाफात उन्होंने इस सर्वे के अंदर वो किए हैं, जिससे जो पॉलिटिकल हमारे सियासी पार्टी हैं उनके लिए बड़ी बेचैनी पैदा हो गई है तहरीक लब्बैक को लेकर। तो इस पर जो है आज हम खुलकर थोड़ा सा जो है इस पर बात करेंगे और बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक और अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब जो है रिहाई के बाद क्या करने वाले हैं। इस हवाले से खुफिया हमारे इदारे, इंटेलिजेंस इदारे ने एक रिपोर्ट बनाई है। उस रिपोर्ट पर खुलकर आज मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह से तहरीक लब्बैक के हवाले से जो इंकशाफात किए उन्होंने वो कमाल हैं। और अवामी ताकत, अवाम के अंदर किस तरह से तहरीक लब्बैक जो है यानी मकबूल एक जमात वो बनती जा रही है। और आज उसकी असम्बली के अंदर भी वो गूंज हुई है कि पाकिस्तान के अंदर शहर कराची में और सूबों के अंदर तहरीक लब्बैक किस तेज़ी से जो है वो बढ़ रही है और जिस तरह से उनकी मकबूलियत यानी वो हो रही है अवाम के अंदर, क्योंकि लोग मायूस हैं सियासी पार्टियों से इस हवाले से और उनकी अब कोई उम्मीद की किरण उनको दिख रही है। तो वो तहरीक लब्बैक पर उनकी निगाहें जाकर टिक जाती हैं, मरकूज़ हो जाती हैं तहरीक लब्बैक पर। जो तहरीक लब्बैक ने अपने 4 साल 5 साल ये सियासी दौर के अंदर जिस तरह से एक्टिविटीज़ की हैं, जिस तरह से तहरीक लब्बैक ने अपनी अवामी पावर, स्ट्रीट पावर को मनवाया है। और फिर अपने पहले ही इलेक्शन के अंदर जो 2018 का इलेक्शन हुआ, इसके अंदर तहरीक लब्बैक ने जिस तरह से वोट लिए हैं मैं वो समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक ने उसी वक्त ही यानी ख़तरे की घंटी बजा दी थी इन सियासी जमातों के लिए। लेकिन जिस तरह से अब इस हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत ने 3.5 साल हो गए हैं और अभी तक कोई डिलीवर नहीं कर सकी है। और आवाम जो है इमरान खान के हवाले से पुरुम्मीद थे कि इमरान खान आएंगे और पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली आएगी। लेकिन जो सूरत हाल बनी है इमरान खान के इस टाइम में, इस दौर में, और जिस तरह से इन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, किसी भी शोबे में आप उठा लें कोई कारकर्दगी नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर एक महंगाई का इस वक्त जो सैलाब है, महंगाई का एक तूफ़ान है पाकिस्तान के अंदर। आप देखें कि अवाम की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे रही है, अवाम बहुत परेशान है। तो इसलिए जो खुफिया इदारे ने रिपोर्ट मुरतब की है, रिपोर्ट बनाई है, आज इस पर बात करेंगे और थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी वो क्या करें ताकि हमारा पैगाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हमारी एक इंटेलिजेंस, एक खुफिया इदारे ने जो सियासी मामलात के अंदर भी जो है वो देखते हैं, पाकिस्तान के पल पल के हालात के हवाले से जो है वो देखते हैं, उस पर तज्ज़िये करते हैं। एक बड़ा इंटेलिजेंस इदारा पाकिस्तान का जो दुनिया की आंखों में भी वो खटकता है, उन्होंने अपना एक सर्वे करवाया है और उस सर्वे के अंदर जो सूरत हाल यानी बनी है और तहरीक लब्बैक के हवाले से जो है उन्होंने जो हक़ैक़ वो बयान किए हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर। हक़ैक़ जो रिपोर्ट के अंदर बताए गए हैं वो बड़े चौंका देने वाले हैं। और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जो बड़ी पार्टियां हैं, सियासी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके लिए जो है तहरीक लब्बैक ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। और सूरत हाल अब ये है कि ये तमाम सियासी पार्टियां जो हैं तहरीक लब्बैक से खौफ का शिकार हैं। तो इस पर जो है जो ये रिपोर्ट उन्होंने ये बनाई है, इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि तहरीक लब्बैक ने जब ये एहतजाज का ऐलान किया और इस तरह से कि भाई एक हर पार्टी के अंदर होता है A B C
डी तक, यानी 3 वो कैटेगरी होती हैं इन पार्टियों की कि भाई अगर कोई वो एहतजाजी तहरीक वो चलाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये ए वाला जो है अरेस्ट हो जाए तो बी वाला जो है वो क़यादत करेगा, बी अरेस्ट हो जाए तो सी वाली क़यादत यानी करेगी। तो इस तरह की वो सूरत हाल है। लेकिन ठहरिए, जो तहरीक लब्बैक के बारे में जो है हमारे इस खुफिया इदारे ने इंकशाफ किया है वो कमाल किया है, और उन्होंने जो है ये बताया है कि तहरीक लब्बैक किस तरह से जो है यानी अवाम के अंदर इनकी जड़ें वो गहरी हो चुकी हैं, अवाम किस तरह इनके साथ जुड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि 10 तक भी जो है ABCDE यानी 10 तक भी आप वो चले जाएं तो इस तरह तहरीक लब्बैक को यानी 5 अफराद को आप अरेस्ट कर लें, A को, B को, C को, D को, E को, तो इस तरह से जो है उन्होंने कहा कि 10 अफराद तक और फिर इससे भी आगे। यानी आप वो देखें कि तहरीक लब्बैक की जो तंजीम साजी का जो उन्होंने ये किया हुआ है और ये सब मामलात किए हुए हैं, इसमें बहुत बड़ा ये इंकशाफ किया है हमारे खुफिया इदारे ने, और ये बताया है कि किस तरह से जो है हुकूमत ने A कैटेगरी के, B कैटेगरी के, C कैटेगरी के जो है लोग अरेस्ट किए, कारकुनान अरेस्ट किए, उनके रहनुमा तहरीक लब्बैक के अरेस्ट किए। तो फिर भी जो है यानी नीचे तक तहरीक लब्बैक की जो क़यादत यानी जो लोग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ा, एहतजाज में फ़र्क नहीं पड़ा, और उसी तरह ही लोग जो है बैर आए हैं, लोग निकले हैं। तो उन्होंने इस हवाले से भी ये कहा है, और उस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि तहरीक लब्बैक जो पंजाब की तीसरी बड़ी पार्टी थी 2018 के इलेक्शन में, तो उन्होंने कहा कि दूसरी से पहली पर भी आ सकती है तहरीक लब्बैक। ये एक सर्वे किया है और ये एक बहुत ही तहरीक लब्बैक के लिए बहुत ही खुशकुन भी है, उनके कारकुनान, उनके रहनुमाओं के लिए भी। और अब जो सूरत हाल वो पैदा हो रही है वो ये बता रहे हैं कि पंजाब जो है तहरीक लब्बैक का बेस है, तहरीक लब्बैक की बुनियाद पंजाब में ही पड़ी है, लेकिन खुफिया इदारे ने यह कहा है कि इसका अगला मरकज़ जो है कराची भी होने जा रहा है। तो कराची के अंदर जो वो सूरत हाल वो बनी है, उन्होंने कहा है और इसका आज इजहार भी किया है PP के MNA ने जो है वो तालपुर साहब ने आज असम्बली के अंदर भी इजहार ख्याल किया है, और उन्होंने इसको भी जो है यानी वो बताया है अपनी तकरीर के अंदर, असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर ये कहा कि जनाब ये ना हो कि हम झगड़ते रह जाएं, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़, चाहे वो PTI हो, चाहे MQM हो, चाहे PP हो, वो यानी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी वो करते रहें, और फिर जो है कोई शहर कराची में जो है TLP यानी सीटें ले जाए। तो यानी ये खौफ का ये शिकार है यानी तमाम सियासी पॉलिटिकल पार्टियाँ। तो कराची के हवाले से भी ये कहा गया है तहरीक लब्बैक के हवाले से कि तहरीक लब्बैक कराची की सबसे बड़ी सियासी पॉलिटिकल मजहबी पार्टी वो बन चुकी है कराची। और इसी तरह उन्होंने फिर ये कहा कि हैदराबाद और दूसरे सिंध के इलाकों में भी जो है यानी तहरीक लब्बैक का वर्क जो है वो जारी है, और आवाम तेज़ी से तहरीक लब्बैक की वो तरफ शामिल होते जा रहे हैं। फिर उन्होंने जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो है ये कहा है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो है पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, उनके वोट तोड़ने जा रही है तहरीक लब्बैक, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो। और यानी उन्होंने ये रिपोर्ट ये बनाई है और उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ये हो सकता है कि एक बड़ी कुव्वत बनकर उभरे। तो इसी तरह उन्होंने जो है अब ये कहा है कि तहरीक लब्बैक जो काम कर रही है, जिस अंदाज में काम कर रही है, उससे जो है तहरीक लब्बैक की मकबूलियत के अंदर जो है और इजाफ़ा होता जा रहा है, और लोग भी इसके अंदर जो है वो शामिल होते वो जा रहे हैं। और जैसे ही अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब रिहा होंगे तो तहरीक लब्बैक की सियासी सरगर्मियों में भी इजाफ़ा होता जाएगा। तो ये रिपोर्ट उन्होंने दी है यानी खुफिया इदारे ने तहरीक लब्बैक के हवाले से। और फिर एक ये भी सवाल पूछा गया, यानी उन्होंने पूछा कि भी
वो कौन से लोग जो है टूट कर जो है तहरीक लब्बैक के अंदर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं टूट कर तहरीक लब्बैक के अंदर आ रहे हैं। और इतलात ये भी आ रही हैं कि जैसे ही अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन हिज़्वी साहब जो है रिहा होंगे, तो उनकी रिहाई के बाद बड़े बड़े पीर, मशाइख और एमएनए साहब का एमएनएज़, एमपीएज़ जो है तहरीक लब्बैक के अंदर शामिल होने का ऐलान ये करने जा रहे हैं। तो इसका इजहार कराची से भी हो गया है कि कराची के मारूफ मजहबी जो वो शख्सियत हैं मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, उन्होंने तहरीक लब्बैक के अंदर शमूलियत का ऐलान किया है। इसी तरह फारूक शाह साहब हैं हरीपुर से, साबका उम्मीदवार JUI, उन्होंने भी जो है वो शामिल होने का ऐलान किया है। तो अब देखेंगे और इंतज़ार किया जा रहा है अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन हिज़्वी साहब की रिहाई के हवाले से कि अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन हिज़्वी साहब जैसे ही रिहा होंगे, जैसे ही वो अपनी सरगर्मियों का इजहार यानी वो करेंगे, इख्तियार वो करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, तो तहरीक लब्बैक एक बड़ी पॉलिटिकल जमात बनकर उभरने जा रही है। और ये तीनों जो है मेन स्ट्रीम यानी वो पार्टियाँ वो परेशान हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से। और ये रिपोर्ट उन्होंने जो है हमारे खुफिया इदारों ने ये बनाई है। तो इस हवाले से सूरत हाल अब इतनी यानी वो हो चुकी है तहरीक लब्बैक के आने वाले आइंदा इलेक्शन या बल्दियाती हों या आम इंतखाबात हों, उसके अंदर तहरीक लब्बैक एक बड़ी सियासी कुव्वत बनने जा रही है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने खुफिया रिपोर्ट मुरतब की है हमारे खुफिया इदारों ने, ये तहरीक लब्बैक के कारकुनान, उनके हमदर्दों के लिए, उनके रहनुमाओं के लिए बहुत ही आला पाए की ये रिपोर्ट है। और अभी इंतज़ार किया जा रहा अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन हिज़्वी साहब का, जैसे ही वो रिहा होंगे तो फिर तहरीक लब्बैक एक नए अंदाज में जो है वो सामने आएगी। और तहरीक लब्बैक की जो वो क़यादत है और अवामी राब्ता मुहिम में जो है वो तेज़ी दिखेगी, क्योंकि इस निज़ाम के अंदर आप देखें कि पीपल्स पार्टी भी हुकूमत वो कर चुकी है, 3 बार पीपल्स पार्टी हुकूमत वो कर चुकी है, 3 बार नून लीग हुकूमत वो कर चुकी है, लेकिन ये अवामी मसाइल हल नहीं कर सके। इसी तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3.5 साल के अंदर एक्सपोज हो चुकी है और अवामी सतह पर जो है इस वक्त गैर मकबूल है इमरान खान और उनकी ये पार्टी, उनकी यह हुकूमत। तो इसलिए अब उम्मीद जो है, उम्मीद की किरण, आखिरी उम्मीद वो है तहरीक लब्बैक। और ये खुफिया इदारे के सर्वे ने भी जो है इस पर मोहर सख्त वो कर दी है। तो अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और इंशाअल्लाह फिर नई व्लॉग में होगी आपसे मुलाकात। और आपसे हमारी वही छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुंच सके।